श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में एक बार फिर से होने जा रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में श्री शिव महापुराण की कथा 17 अगस्त 2026 से। तो जानेंगे इस कथा के बारे में। कथा कितने बजे से होगी, कहाँ पे होगी और कैसे पहुँचा जाए कथा स्थल। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखें। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के पावन सानिध्य में छत्तीसगढ़ की पावन धरा भिलाई, जिसे इस्पात नगरी भी कहा जाता है, में सावन माह में फिर से होने जा रही है श्री शिव महापुराण कथा का भव्य और दिव्य आयोजन 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 को। इस कथा को सफल बनाने के लिए कथा आयोजक और समिति की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस कथा में शामिल होने के लिए केवल छत्तीसगढ़ के रहवासी ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी शिव भक्तों और श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगी। आपको बता दें कि इस्पात नगरी भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन बोलबम सेवा कल्याण समिति द्वारा सावन में तीसरी बार एक ही स्थान पर इतने बड़े स्तर पर कथा का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। इसलिए इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई में होने वाली इस भव्य कथा की सबसे बड़ी खासियत होती है भव्य कलश यात्रा, जिसमें भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियां रास्ते में हर चौक चौराहे पर देखने को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भिलाई में होने वाली कथा के बारे में विस्तार से। छत्तीसगढ़ की पावन धरा भिलाई में एक बार फिर से सावन माह में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे के बीच सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। यह शिव महापुराण कथा बोलबम सेवा कल्याण समिति के द्वारा, जिनके मुख्य आयोजक संयोजक समिति अध्यक्ष एवं पार्षद दया सिंह जी हैं, जिन्होंने इस कथा के बारे में विस्तार से बताया कि कथा से एक दिन पूर्व यानी कि 16 अगस्त को भव्य कलश यात्रा सेक्टर 5 स्थित गणेश मंदिर से दोपहर में शुरू होकर विभिन्न चौक से होते हुए जयंती स्टेडियम पहुंचेगी। इस यात्रा में भगवान शिव के शिव विवाह अघोरदानी रूप और विषपान करते हुए शिव के दर्शन के साथ हनुमान जी, गणेश जी और नंदी के आकर्षण देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कथा स्थल पर 5 बड़े पंडाल बनाए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल होगा। इसके साथ ही कथा के दौरान पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कि किसी भी शिव भक्तों को कोई भी समस्या नहीं हो। तो चलिए जान लेते हैं कि कथा स्थल कैसे पहुंचा जाए। कथा स्थल सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम भिलाई आप अपनी सुविधा अनुसार पहुंच सकते हैं। वैसे आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के माध्यम से भी भिलाई पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग से आने के लिए आपको विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर आना होगा, जहां से कथा स्थल मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां से अपने सुविधा अनुसार वाहन से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस और दुर्ग रेलवे जंक्शन है, और यहाँ से आपको कथा स्थल आने के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए भिलाई की इस ऐतिहासिक शिव महापुराण कथा में शामिल होकर अपने जीवन को सार्थक और कथा को सफल बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सनातन समाचार से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन कथा के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इस कथा में शामिल होकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे ही सनातन समाचार से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।